Hello everyone and a very warm welcome to me now your NCERT destination जहां हम बात करते हैं आपकी NCERT से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स की, सारे कॉन्सेप्ट्स की। हम बात कर रहे हैं फिलहाल 5th चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के, और कहीं ना कहीं आज जो एक प्रॉपर है, इससे पहले हमने कैथरीन ईसॉ देखा था, जो एक छोटा सा पार्ट है इसका। आई होप आपने वो देख लिया होगा, वीडियोस में जाके आपको मिल जाएगा। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द रूट, which is an extremely important part and you can say point in your exams also. ठीक है ना? When you talk about root, हिंदी में क्या कहेंगे रूट को? जड़ें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी जड़ें कैसी हैं। अच्छा, उससे पहले चैप्टर का एक हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी नाउन, ठीक है, द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ थिंग्स। कैसा है, शेप क्या है, फॉर्म की अगर हम बात करें ना, यानी फॉर्म मतलब आपका, आप ये कह सकते हो कैसा दिखता है ऊपरी सतह पे। एनाटॉमी की जब हम बात करेंगे वो हो जाएगा आपका अंदर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, आप कैसे दिखते हो, आपका शेप क्या है, साइज क्या है, फॉर्म क्या है। जैसे हम लोग आराम से कह देते हैं कि जो हमारी स्पाइरोगैरा है, ठीक है, दैट इज फिलामेंटस। फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो वो क्या होगी उसकी मॉर्फोलॉजी। अगर मुझे यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगायरा बनानी होगी तो मैं इस तरीके से बनाऊंगी, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो मुझे मैं कह रही हूं कि ये एक फिलामेंट है, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अगर हमें रोज बनाना है, ठीक है, इफ वी हैव टू ड्रॉ अ रोज, हम इस तरीके से बहुत जल्दी, बहुत आसानी से जो है वो एक रोज बना देंगे। ठीक है, सो ये क्या हुआ? ये रोज की मॉर्फोलॉजी है, यानी कि हमें पता है कि आपका जो रोज है वो दिखता कैसा है। अब ये चीजें जो हैं ये हमको अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं जो हमारी क्लासिफिकेशन थी वो तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे ही बेस्ड थी ना। आप दिखते कैसे हो, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, इफ यू रिमेंबर। सो मॉर्फोलॉजी हैज ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं कह सकते कि चलो अब हम ज्यादा जान गए तो मॉर्फोलॉजी को साइड बाय कर दे, नहीं कर सकते। मॉर्फोलॉजी को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्यों जरूरी है इस चैप्टर में देखेंगे। सेकेंड दिया है अ पर्टिकुलर फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर। अगेन कहीं ना कहीं आपकी ऐसी चीज जो आपको समझाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी की अगर बात करूं, मैं आपको याद करने को कहूंगी यूकलिप्टस का पेड़। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एक बहुत स्ट्रेट सा लंबा सा ट्री, उसके ऊपर पतली पतली पत्तियां हैं। ठीक है, बैनियन ट्री कहूंगी, बरगद का पेड़ कहूंगी, बहुत मोटा सा तना और बहुत फैली हुई कैनोपी। कैनोपी मतलब वो जितना एरिया कवर कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बरगद का पेड़ बनाना होगा, जनरली जो हम बनाते हैं वो इस तरीके से बनेगा, है ना, बिकॉज इट इज एक्चुअली दैट लार्ज, वो उतना बड़ा होता है। आम का पेड़ कहूंगी तो आपको ब्रांचेस याद आएंगी, है ना। सो ये सब मॉर्फोलॉजी है, जो हम देखते हैं हमें याद रहता है। सो इसीलिए मॉर्फोलॉजी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली प्लांट्स की, है ना। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो हैं बहुत ज्यादा डाइवर्स है। आप ये कह सकते हो कि जीनस, जैसे हम लोगों ने देखा है, एक जीनस में भी अलग अलग टाइप की स्पीशीज है। अब हिबिस्कस की बात करो, उसमें भिंडी भी आ रही है, आप उसमें शू फ्लावर भी देख रहे हो, है ना। हिबिस्कस जो हम नॉर्मली हिबिस्कस कह देते हैं, जीनस है वो, उसमें आपकी भिंडी भी आएगी, उसमें आपका नॉर्मल गुड़हल, आपका हिबिस्कस, शू फ्लावर, चाइना रोज वो भी आ रहा है। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा क्लियर हैं कि हमारा गुड़हल का फ्लावर कैसा है और भिंडी कैसी है। ठीक है, ये चीजें हमको मॉर्फोलॉजी के बारे में याद दिलाती है। मैं जितनी चीजें कह दूं, सब्जी कह दूं, हमें आलू कह दूं, प्याज कह दूं, टमेटो कह दूं, आपको तुरंत उन सबकी स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म याद आ जाएंगे। एंड देयरफॉर जो दिखता है वो याद रहता है, इसीलिए मॉर्फोलॉजी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉर्फोलॉजी में आपका पूरा पौधा, पेड़ जैसा दिख रहा है, राइट फ्रॉम योर लीव्स, योर स्टेम्स, योर रूट्स, एवरीथिंग, वो कैसे आ रहा है वो जानना, समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए नाउ थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे प्लांट किंगडम में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, अगर किसी से ये मिस हो गया, जस्ट गिव यू अ कॉन्सेप्ट ओवरव्यू बहुत ही शॉर्ट टाइम में।
क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करें, हमने प्लांट किंगडम में देखा था कि 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला था हमारा थैलोफाइटा, जिसको कॉमनली लोग एल्गी भी कहते हैं। सेकेंड था हमारा ब्रायोफाइटा, जिसमें आपके मॉसेस आए थे एंड लिवरवर्ट्स थे, राइट। तीसरा जो था हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हमने क्या देखा था, हमने देखी थी फर्न्स। नेक्स्ट वाज योर जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की मेन अगर हम कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक थी नेकेड सीड्स, ठीक है, और कोन की फॉर्मेशन थी। एंड लास्टली एंड यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे एंजियोस्पर्म्स, जो कि है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। सो ये 5 यू कैन से दीज वर द 5 क्लासिफिकेशन में जो अलग अलग हमने देखे थे वो थे कौन सी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड योर एंजियोस्पर्म्स। सो दीज वर द 5 डिफरेंट क्लासेस। अब एक बार फिर से फटाफट याद कर लें, मॉर्फोलॉजी ही याद करेंगे, ठीक है। थैलोफाइटा की अगर मैं बात करूंगी, थैलोफाइटा में कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं देखी गई थी चीज, सिर्फ एक थैलस था। नाउ दिस थैलस, ठीक है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज जस्ट अ मास। मास यानी आपका कहीं ना कहीं ऐसे ही जैसे छोड़ दिया गया, स्लाइम जैसे होता है आपका, वैसा मास है, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई शेप नहीं, नथिंग, ठीक है। ब्रायोफाइटा आते आते क्या हुआ था, सब कुछ लाइक हो गया था, सब कुछ लाइक हो गया था। लाइक मतलब स्टेम लाइक, राइट, रूट लाइक, लीफ लाइक, यानी है नहीं पर कुछ कुछ उस जैसा। जैसे रूट्स में रिजॉइड्स थे, स्टेम थी लाइक, ठीक है, लीफ लाइक, कॉलेज थे। सो ये सारी चीजें जो है आपकी अभी डिस्टिंग्विश नहीं हुई थी, यहाँ पे दे वर जस्ट अ स्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो लिवरवर्ट्स और मॉसेस हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है आर्चिगोनियम आपका दिख रहा था, एंथीरिडियम आपको दिख रहा था, गेमा कप आपको दिख रहे थे, बट ये सारा स्ट्रक्चर अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। क्लैरिटी कब आई हमको, जब हम आए आपके टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में वी हैड लीव्स, ठीक है, वी हैड रूट्स और हमारे पास स्टेम्स भी थी। ये यहाँ पे एकदम डिस्टिंग्विशली हम लोग देख सकते हैं। हमारे घरों में बहुत इजीली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की हमने बात की थी वो थे, बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। हम लोगों को पता चल गया कि चलो अब लीव्स, रूट्स और स्टेम्स जो है अलग अलग तरीके से हमको सामने से दिख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। क्लियरली हमने देख ली, क्लियरली हम समझ भी गए। अब ये हो गए टेरिडोफाइटा। अभी भी कुछ चीजों की कमी थी, यहाँ सीड फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ सीड फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ स्पोर्स थे, ठीक है, अगर आपको याद हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की ना। जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड्स पहले लिख दिया है, यहाँ प्लांट बॉडी काफी बड़ी हो गई थी। फर्न्स में अभी भी श्रब्स तक आएंगे आपके, यहाँ प्लांट बॉडी बड़ी है। हिली रीजन पे अगर आपको एग्जाम्पल्स याद हो, साइकस आपको मिल जाएगा आपके घर में, बट पाइनस, पाइन ट्री, सेडार ट्री, ये सारे जो थे काफी ऊंचे लंबे हैं। और यहाँ पे आपका फ्रूट जो है वो, या फिर आप कह सकते हो फ्लावर जो है वो उस तरीके से फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके कोन्स फॉर्म हो रहे हैं इस तरीके से। चीड़ का पेड़ हम सभी ने देखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कोन्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर याद हो स्ट्रोबिलाई कह रहे हैं हम, स्ट्रोबिलस, याद है, मेल एंड फीमेल कोन। यहाँ पे अभी आपका फ्लावर नहीं आया है। फ्लावर कहाँ आया है, फ्लावर आया है यहाँ पे, ठीक है, फ्लावर जो आया है आपका वो आया है यहाँ पे। प्रॉपर वर्ल्स, प्रॉपर एवरीथिंग, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, व्हाटएवर यू वांट टू टॉक अबाउट, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, एंजियोस्पर्म्स में दिखेगा। सो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जो
हम मॉर्फोलॉजी से समझ रहे हैं, ठीक है। व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, कि अब जो इसके आगे की चीजें हों वो एकदम क्लियर हो कि लीव्स, रूट और स्टेम्स कहां से चल रही हैं। इससे पहले यू विल नॉट सी लीव्स, रूट्स एंड स्टेम, वो टेरिडोफाइटा से ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ रूट लाइक, स्टेम लाइक कह सकते हो, बट आपका प्रॉपर जेन्युइन रूट्स, आपकी स्टेम्स, आपकी लीव्स नहीं है, ठीक है। नाउ रिमेंबर दिस। अब हम बात करते हैं अपने पहले चीज की, विच इज योर द रूट। हिंदी में क्या कहते हैं रूट को? जड़। और जड़ से ही सब कुछ है ना। जड़ जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना स्ट्रांग प्लांट होगा। जितनी डीप रूट्स होंगी आपकी उतना ज्यादा प्लांट को एक स्टेबिलिटी मिलेगी, उतना ज्यादा जो प्लांट है वो आपका अच्छा होगा, मजबूत होगा, राइट। सो यू कैन से कि जो हम लोग कहते हैं ना कि उसकी रूट्स बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, रूट स्ट्रांग होना मतलब क्या होता है? दैट ही इज अ वेरी स्टेबल, वेरी सपोर्टेड सिस्टम। तो हमारी रूट्स का काम ही यही है। नाउ, and majority of the dicotyledonous plants, the direct elongation of the radical leads to formation of primary root which grows inside the soil. इस तरीके से है, ठीक है। डाइकोटिलेडोनस है तो हम बीन ले सकते हैं। चलिए, अब ये है आपका बीन सीड, ठीक है। अब बीन सीड जब जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है, दो चीजें, एपिकॉटल, हाइपोकॉटल, ठीक है। लोअर क्लासेस की बात है, रेडिकल ग्रो करेगा, प्लूम्यूल ग्रो करेगा, ठीक है। सो अब जब ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से, तो यहां से आपकी शूट निकलनी शुरू होगी, यहां से आपकी रूट निकलनी शुरू होगी। टाइम बीतेगा, टाइम बीतेगा, ये और डीप जाती जाएगी, ठीक है। और जो आपकी शूट है वो भी ऊपर जा रही है, ये डीप जाती जाएगी। अब यहां से क्या होना शुरू होगा ना, इसके साथ साथ, ये तो आपकी मेन रूट है ही जो ये चल रही है, इसके साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी साइड में रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे ये टर्न लेगा और आपके कॉटिलेडॉन्स जो है, इफ यू रिमेंबर, वो ऊपर जाके पहली लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, शूट चलेगी और नीचे जो है आपकी वो रूट ग्रो करती जाएगी, ठीक है। राजमा हो गया आपका, आपकी बीन्स हो गई, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो यहां देखने को मिलेगा। सो अगर मैं रूट की बात करूं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो ये होता है हमारा टैप रूट सिस्टम, एक मेजर रूट और उससे बहुत सारी निकलती हुई जड़ें, ठीक है। It bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. यहां से निकलनी शुरू हुई थी, यहां से, राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरीके से बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स यानी जैसे जैसे वो निकल रही हैं। अब सिर्फ यहां पे ही नहीं रुकता, इनकी भी फर्दर डिवीजन होने लगती है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी रूट्स के लैटरल रूट्स है उसमें भी फर्दर आपको डिवीजन जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। नाउ, the primary roots and its branches constitute the tap root system as seen in mustard plant. अगर हम सरसों की रूट को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, एक मेन रूट, उसे कई सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, उन ब्रांचेस में भी आपकी ब्रांचेस निकली हुई मिलेंगी आपको। अगर आपको देखना है, दिस इज हाउ इट लुक्स, सी, आपकी एक ब्रांच निकली है, उसमें भी फर्दर ब्रांचेस निकली हुई हैं। सो दिस इज द मस्टर्ड प्लांट रूट। मस्टर्ड प्लांट का रूट सिस्टम है ये। कौन सा है ये याद रखना है, इट इज योर टैप रूट, ठीक है। एक मेन रूट है जिसके साथ आपकी लैटरल ब्रांचेस हैं, लैटरल मतलब साइड में, ठीक है, साइड में ब्रांचेस निकली हुई हैं और वो साइड वाली ब्रांचेस में भी और ब्रांचेस निकली हुई हैं। जैसे मैंने यहां ड्रॉ किया था, यहां ड्रॉ करी थी, सेम चीज। डाइकोटिलेडोनस सीड में ये आपको बहुत आसानी से दिखेगा। अब डाइकोट्स के एग्जांपल्स अगर आपको याद करने हो, पी, ग्राम, पीनट, मूंगफली हमारी, ठीक है। सो ये प्लस आपका मस्टर्ड है, प्लस आपकी किडनी बीन्स है। सो ये टैप रूट सिस्टम आपको बहुत आसानी से डाइकॉट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ रूट दैट यू नीड टू रिमेंबर। सेकेंड रूट की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए,
In monocotyledonous plants, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. अच्छा, monocots के examples, maize, है ना? maize अगर हम याद करें, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे कॉटिलेडॉन्स नहीं थे, अगर आपको याद हो, वी डिड नॉट हैव कॉटिलेडॉन्स ओवर हियर। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा सा एंडोस्पर्म था जो आपके खाने का इंतजाम करेगा। कॉटिलेडॉन्स फूड के लिए यूज होते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे पास इस तरीके से दो चीजें थी, प्लूम्यूल, रेडिकल। ठीक है, रेडिकल और प्लूम्यूल जो है, रेडिकल रूट्स बनेंगे, प्लूम्यूल क्या बनेगी, आपकी शूट बनेगी। ठीक है, उसके ऊपर आपके रूट्स के साइड होता है प्रोटेक्टिव के लिए कोलियोराइजा, यहाँ होता है कोलियोप्टाइल। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये रूट्स यहाँ से निकलना स्टार्ट करेंगी तो पहले तो एक जैसे लिखा है, ठीक है, प्राइमरी रूट आएगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये प्राइमरी रूट खत्म हो जाती है और उसकी जगह बहुत सारे फाइब्रस रूट्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, इस तरीके से वो ले लेती हैं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट फाइब्रस रूट्स यानी आपकी बहुत सारी फाइबर्स जैसे धागे जैसे नहीं होते इस तरीके से, और यहां से फर्दर आपकी जो स्टेम है वो इस तरीके से होगी। सो फाइब्रस रूट्स इस तरीके से होती हैं। मोनोकॉट का एग्जाम्पल मेज तो है ही, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर राइस, ग्रास, ये सारी चीजें। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, पहले एक रूट आई थी, अब वो खत्म हो गई है, अब उसकी जगह किसे ले ली है, बहुत सारी आपकी फाइब्रस रूट्स ने। These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system as seen in wheat plant. मेज में भी दिखेगा। कौन सा सिस्टम हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फाइब्रस रूट्स की। फाइब्रस फाइबर से आएगा बिकॉज दे आर थ्रेड लाइक इन स्ट्रक्चर। ठीक है, थ्रेड जैसे, धागे जैसे स्ट्रक्चर है, इसीलिए क्या कहा जाएगा इसको, फाइब्रस रूट सिस्टम, है ना। कहां दिखेगा, आपके मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स मेज हो जाएगा आपका, व्हीट हो जाएगा, राइस हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा, इस तरीके से कुछ। ठीक है, जो आपके फाइब्रस रूट्स है, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट। In some plants like grass, monstera and the banyan tree, roots arise from parts of the plant other than the radicle and are called adventitious roots. अच्छा, आपने ग्रास देखा है या फिर आपने अगर मनी प्लांट देखा है, ठीक है, मनी प्लांट कैसे होता है, इस तरीके से चल रहा है, यहां एक पत्ती है, यहां एक पत्ती है, ठीक है, इस तरीके से लीव्स चल रही हैं, ऑल्टरनेट भी होती है, बीच बीच में यहां से एक एक स्ट्रक्चर निकला होता है। ठीक है, और अगर मैं इतना पोर्शन तोड़ के अगर मैं कहीं और इसको सो कर दूं या इवन पानी में भी लगा दूं, ठीक है, सो ये सर्वाइव कर जाएगा। क्यों सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि ये जो थ्रेड लाइक, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये अगेन आपके रूट्स है। क्या है, आपके रूट्स है। ठीक है, मजबूत पकड़ बना लेते हैं और इनकी वजह से प्लांट को एक और एडवांटेज मिल जाती है। अगर आप मनी प्लांट उखाड़ के देखोगे कभी, नीचे तो रूट्स हैं ही, बट जो आपकी स्टेम्स है, ग्रास में भी आपने देखा होगा कि ऊपर की तरह आ जाती हैं। आपके जो बैनियन ट्री है उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कोई लेट्स से आपका क्रीपर है या कोई प्लांट है, उसमें जमीन के ऊपर भी, ठीक है, इस तरीके की रूट, वेरी स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर वो आ जाता है। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर, सो ये हो गई आपकी एडवेंटिशियस। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मेन फंक्शन क्या है रूट का, रूट की जो सेल्स है, अगर आपको याद हो, ठीक है, ओके, आई जस्ट यूज अनदर कलर सो आपको इजीली वो क्लिक हो जाए। ठीक है, चलिए, अगर ये रूट हेयर है, बड़े से वैक्यूल होंगे, सेल्स होंगे, ठीक है,
जब हम प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका मेजर काम क्या होता है? मेजर काम होता है आपका वाटर को लेना, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अंडर द सॉइल, ठीक है। वाटर एब्सॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करना। अच्छा, ये लेके कौन जाएगा? ये लेके जाएगा आपका जाइलम, है ना। अब जाइलम लेके जाएगा तो यहां से वाटर एब्सॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करना किसकी ड्यूटी है? ये ड्यूटी है आपकी रूट्स की। और किस प्रोसेस से होगा? प्रोसेस होगा आपका ऑस्मोसिस। डरने की बात नहीं है, हम ये सब कवर करेंगे, सो जस्ट फोकस अभी, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि रूट को आपका सॉइल से लेके जाना है वाटर और मिनरल्स, बस, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देखा है ना हमने, कहाँ होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? रूट्स में। क्यों? क्योंकि वहीं से हमको न्यूट्रिएंट्स लेके जाने हैं, वहीं से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि आपकी रूट्स जो हैं दे एब्सॉर्ब वाटर एंड योर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू दी प्लांट पार्ट्स। एंकरेज क्या होती है? शिप वगैरह में देखा है आपने, इस तरीके का एंकर होता है, ठीक है। ऊपर को एक बाहर को निकला होता है, तीन जो आप नीचे डाल देते हो, फंसा देते हो। शिप्स में होते हैं, बहुत हैवी एंकर्स होते हैं। सो ये आपके प्लांट को एक मजबूती देता है। एक प्लांट जो खड़ा रहे, जो हेल्प रहे उसकी मजबूती से, जो स्टेम उसकी इरेक्ट खड़ी है, ठीक है, उसके लिए आपकी जो रूट्स हैं वहीं से सपोर्ट मिलता है, वहीं से एंकरेज मिलती है। एंकरेज मतलब पकड़ के रखना। Storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators. Storing reserve food material, turnip, आलू, sweet potato, है ना, ट्यूबर्स। फूड को एक्सेस, अगर आपको फूड को एक्सेस फूड को स्टोर करना है तो आप रूट्स में भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा पीजीआरस, ये अगेन प्लांट फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, बेसिकली हार्मोन्स, ठीक है। ये जो है आपके किस तरीके से रेगुलेट करते हैं ग्रोथ, किस तरीके से हेल्प करते हैं प्लांट को, ये कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं आपके? ये भी हो रहे हैं आपके रूट्स में, ठीक है। जब हम पीजीआरस पढ़ेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि रूट्स जो हैं एकदम आगे, अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें पता चलेगा कि जो रूट्स में सबसे आगे वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, दे डिवाइड वेरी रैपिडली, दे डिवाइड वेरी रैपिडली, वो इलोंगेट भी बहुत होते हैं। तो उसका रीजन है कि वहां पे पीजीआरस होते हैं, आपके हार्मोन्स होते हैं। दैट इज द रीजन वो इतनी फास्ट डिवाइड कर ले रहा है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर आपको याद हो, छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जो सबसे तेजी से डिवाइड होता है वो यही होता है। इसीलिए आपके पीजीआरस, जो हार्मोन्स की हम बात करें, वो भी यही होंगे। अच्छा, ना दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर, यू कैन से एडवेंटिशियस रूट्स की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, जो मनी प्लांट में आपको देखने को आसानी से मिलेगी कि ये स्टेम चलती जा रही है और साइड में उसके रूट्स ब्रांचेस की तरह निकलती आ रही है, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द रूट। आई होप आपको समझ में आएगा, डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ याद रखना पड़ेगा कि टैप रूट में क्या होता है, फाइब्रस रूट में क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स में क्या होता है। इतना याद कर लिया, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, डाइकॉट्स में टैप रूट है, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट है, एडवेंटिशियस रूट्स आपके डिफरेंट प्लांट्स में है। दैट्स इट, द रूट इज रेडी, है ना। जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा, रटना नहीं है, रट के कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब रटना होगा कुछ वो भी बता दूंगी, फिलहाल समझ जाओ, सब इजी लगेगा, ठीक है। विद दिस वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन टू द रूट। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट टिल देन इसको बहुत ही छोटा सा पार्ट है, रिवाइज कर लो ताकि जब आप मॉडिफिकेशंस देखो तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। सो आई विल सी यू सून, टिल देन जस्ट स्टडी, solve questions, read NCERT. That's it. I'll see you soon. Take care. Thank you.